हेलो एवरीवन, मैं हूं शेफ धीरज और हमने स्टार्ट किया है देहरादून के अंदर एक नया रेस्टोरेंट वाइल्ड विस्टेरिया। एक पूरी सीरीज आने वाली है जिसमें कि मैं आपको दिखाने वाला हूं पूरा का पूरा जो कि हम लोग स्क्रैच से करते हैं एक रेस्टोरेंट को बिल्डअप करने तक। यहां पे इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने हमारी जो कंसल्टिंग की है, हमारे किचन इक्विपमेंट है, हायरिंग है, ट्रेनिंग है और हमारे इंटीरियर का पार्ट है। बाकी पूरी सीरीज होपफुली आप लोग एंजॉय करोगे, या फिर अगर आप कोई भी एक फूड बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं या प्लान आउट कर रहे हैं तो आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं देहरादून में हूं और हमारी जो ट्रेनिंग्स का जो सेशंस है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, इस तरफ अगर आप मेरे उस साइड देखोगे ना तो जो भी हमारे स्टाफ हैं उन लोगों की हम लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट करी है। ठीक है, ट्रेनिंग करने का बेसिक मकसद यही होता है, ठीक है, जो भी हम लोग अपने बैकएंड की बात करते हैं, जो हम लोग अपनी एसओपीज की बात करते हैं, ठीक है, या हम लोग फाइनेंस की बात करते हैं, एक सिस्टम्स बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं ताकि उन सिस्टम्स के बेसिस पे हम लोग एक अच्छा रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट कर पाए। बाकी जो भी नया स्टाफ कभी बाद में आता है, सेम वीडियोस को देख के या सेम ट्रेनिंग्स को देख के वो और भी ज्यादा चीजों को आसानी से समझता है। ठीक है, तो आज का जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं हमारी सबसे जो मेन हमारे रेस्टोरेंट्स के ऑनर का या जो शेफ लोगों को कंसर्न होता है वो होता है हमारी फूड वेस्टेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे 20 तरीकों की बात करने वाला हूं, ठीक है, जिसमें कि मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं किस तरीके से फूड वेस्टेज को हम इन 20 तरीकों से हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये मैं आप लोगों को एक ट्रेनिंग शीट दे रहा हूं। ठीक है, इसमें आप लोगों को अपना सबसे पहले नाम हो गया, डेजिग्नेशन हो गया और सिग्नेचर हो गया। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी आपको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, साथ साथ सुनते भी जाना और इसको भी आप फिल करते जाना। ठीक है पेन ना? ठीक, चलिए जी। अब सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं फूड वेस्टेज, ठीक है, तो सबसे पहले फूड वेस्टेज का मतलब क्या होता है ना? फूड वेस्टेज का मतलब क्या है? कुछ आइडिया? बोलो भाई, बोलो, फूड वेस्टेज का मतलब क्या होता है? हाँ, तो आप लोगों से बोलो, ठीक है ना। फूड वेस्टेज का मतलब क्या होता है कि भैया जो भी हम खाना है, ठीक है ना, वो वेस्ट हो रहा है। वेस्ट का मतलब वो डस्टबिन में जा रहा है, ठीक है, या हम उसको फेंक रहे हैं। जैसे आपने कोई घर में खाना बनाया, आप उसको खा नहीं पाए, आपने उसको फेंक दिया तो क्या होगी? वेस्टेज होगी। ठीक है, अब सिर्फ यहाँ पे हम लोग ईडेबल फूड की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस खाने की बात नहीं कर रहे जो खाना बनने के बाद फेंकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग स्टेजेस होती है। ठीक है, ये बाद में इसका प्रिंट आउट मैं आप लोगों को ही दे दूंगा, इवन जो ग्रुप में मैंने शेयर करा है। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस होती है। ठीक है, जैसे कि जब हम लोग कुछ सामान बाहर से खरीद रहे, ठीक है, जब हम लोग बाहर से खरीद रहे ना तो उस समय भी वेस्टेजेस होती है। जैसे आपने ढेर सारे टमाटर खरीदे, कुछ सड़े पड़े हैं तो वो आपको फेंकनी पड़ेगी, तो वो भी क्या होगी? हमारी वेस्टेज होगी। ठीक है, या मैं बोलता हूं कि भाई आप लोग कोई चिकन खरीद के लाए, मटन खरीद के लाए, ठीक है, अब उसमें से आपने जो चिकन की हड्डियां फेंक दी तो वो भी एक वेस्टेजेस होगी। ठीक है, आप लोग कोई टिन का कोई प्रोडक्ट लेके आए, ठीक है, टिन का जो वो उसमें से 4 टिन तो ठीक थे, 2 टिन एक्सपायर थे, वो आपने फेंक दिया। ठीक है, तो अलग अलग स्टेजेस आ रही है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, जब हम उनको खाना बना रहे हैं, ठीक है, उस समय हम लोग फेंक रहे हैं, ज्यादा बन जा रहा है इसलिए फेंक रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा बन जा रहा है उसलिए फेंक रहे हैं। ठीक है, वो भी हमारी फूड वेस्टेज के अंदर आती है। इसके अलावा जब हम उनको स्टोरेज प्रॉपर्ली नहीं कर पाते, ठीक है, आपने अगर चिकन है बाहर छोड़ दिया, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, आपने कोई सॉस बनाई, दिन भर वो बाहर रहेगी, वो आपने फेंक दी, ठीक है, तो वो भी हमारी फूड वेस्टेज होगी। या फिर अगर हम लोग क्या होता है ना, ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खाना बना रहे होता है ना किचन के अंदर, हम लोग बहुत ज्यादा खाना बनाते हैं और फिर बाद में हम उसको फेंक देते हैं। ठीक है, वो भी हमारी फूड वेस्टेज के अंदर आती है। इवन यहाँ पे हमारे जो कंज्यूमर का बिहेवियर भी होता है। ठीक है, जैसे अभी हम स्टाफ का खाना बेसिकली हम लोग बोलते हैं, हम लोग दुनिया भर का खाना भरते हैं और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? खा नहीं पाते और फेंक देते हैं। या हम लोग कहीं पे पैसे देके भी पे कर रहे हैं, ठीक है, बट वहां पे भी हम लोग ज्यादा खाना ऑर्डर करते हैं, फिर खाया नहीं जाता, जैसे बेसिकली मेरे साथ होता है, फिर मैं उसको फेंक देता हूं, तो वो भी एक तरीके से क्या हो रही है? वेस्टेज ही हो रही है फूड की। इवन जो इनसफिशिएंट क्या होता है? इनएफिशिएंट लॉजिस्टिक का मतलब कि आप सामान लेके आ रहे हो, जैसे आप सब्जी लेके आए वो घंटा घर से या बस अड्डे से, ठीक है, अब सब्जी आप लेके आए, आप पालक लेके आए फॉर एग्जाम्पल, और आजकल बहुत क्या है, हमारी यहाँ पे गर्मी हो रही है, अब गर्मी हो रही है ना, तो अब क्या होगा? जो पालक के मेरे जो पत्ते वो क्या होंगे? वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप पालक को सही ढंग से किसी एक अच्छे बर्तन का मतलब कोई कंटेनर होता या कोई ऐसी गाड़ी होती जिसके अंदर एसी लगा होता और वहां से आप लेके आते ना तो बिल्कुल वो फ्रेश रहेगा है। या बाहर से मीट का कोई आइटम लेके आ रहे हैं, कोई फ्रोजन आइटम लेके आ रहे हैं, जैसे ग्रीन पीस लाते हैं हम लोग, ठीक है, या आप कटलेट क्रॉकेट के जो रेडीमेड पैकेट है वो लेके आ रहे हैं, और वहां से जब आप इधर लेके आ रहे हैं ना धूप में उसको, तो क्या हो जा रहा है? वो मेल्ट हो जा रहा है या बिल्कुल सॉफ्ट हो जा रहा है, उसके बाद आप उसको फेंक दे रहे हो। ठीक है, तो अलग अलग स्टेजेस हैं जिसके अंदर हमारी जो फूड वेस्टेज हम लोग करते हैं। फूड वेस्टेज का मतलब सिर्फ ये नहीं कि
आपने ज़्यादा खाना बनाकर उसको फेंक दिया, ठीक है। तो जब हम लोग उनको रिसीव कर रहे हैं तब फूड वेस्टेज होती है, हम उनको स्टोर कर रहे हैं तब फूड वेस्टेज होती है, ठीक है। इसके अलावा जब हम ओवर प्रोडक्शन करते हैं तब फूड वेस्टेज होती है, हम लोग खाना ज़्यादा ऑर्डर करते हैं उस समय फूड वेस्टेज होती है, लॉजिस्टिक के समय भी हमारी फूड वेस्टेज होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, फूड वेस्टेज। अब ये तो बात होगी हमारी फूड वेस्टेज की, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कौन से हमारे तरीके हैं जिसमें कि हम लोग अपनी फूड वेस्टेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं या कम से कम करने की कोशिश कर सकते हैं। आप 100% हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना कि भाई आज 20 गेस्ट ही आएंगे, 30 गेस्ट ही आएंगे और इतना ही खाना खाएंगे, ठीक है। अगर इतना पता चलने लगेगा तो दुनिया में क्या वेस्टेज ही होना बंद हो जाएगी, बट वो इम्पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करें, मतलब जैसे अभी हम लोग ऐसे प्रोफेशनल है, मैं शेफ हूं, आप लोग शेफ हो, ठीक है ना, ठीक है। अब मुझे जो भी पता है मैं आपको इन वीडियोस के माध्यम से, ठीक है, जो भी हम लोग पीपीटी क्रिएट कर पाते हैं इनके माध्यम से समझा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी उनको इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहला यहाँ पे हमारा है, ठीक है, अगर आप लोग भी इसको पढ़ोगे ना, ये देखिए ना, सबसे पहला है मेरा यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। अब इन्वेंट्री का मतलब क्या है, इन्वेंट्री का मतलब है जो भी सामान हम लोग रॉ मटेरियल हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट उसको बोलते हैं। बाहर से रॉ मटेरियल के तौर पर क्या क्या हमारा आता है बताओ, बाहर के, ठीक है। अगर मैं उसको कैटेगरी में कर दूंगा, हमारी ग्रोसरीज हमारी आ रही है, ग्रोसरीज का मतलब हो गया हमारा परचून का सामान, ठीक है। इसके बाद हमारी डेयरी आ रही है बाहर से, डेयरी का मतलब क्या है, दूध, दही, मक्खन, पनीर है, हाँ, ठीक है। बोलो बोलो बोलो, तभी तो भाई पता चलेगा तुम लोगों को कुछ पता है, ठीक है, वो हो गया। इसके बाद हमारी सब्जियां आ रही है बाहर से, ठीक है। हमारा मीट आएगा, मीट में चिकन आ गया, मटन आ गया, फिश आ गया, है ना, बूचरी मतलब वही हो गया ना, नॉन वेज, ठीक है ना, वो हमारा हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे टिन प्रोडक्ट आ रहे हैं, हाँ, वो सब ग्रोसरी के अंदर आ गया ना, ठीक है। इसके अलावा इवन हमारा पैकेजिंग मटेरियल आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारा है। अब इसमें हमको ट्रैक रखना पड़ता है। ट्रैक का मतलब क्या है कि जितना हमको जरूरत है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि हमको अगर 50 किलो चाहिए तो 50 किलो ही, ठीक है, हमको ऑर्डर करना है, ये नहीं कि हम दुनिया भर का ऑर्डर कर रहे हैं। अब इसमें ये ना, जैसे हम ग्रोसरी बोल रहे हैं, ठीक है, जो आप राइस नूडल ये सब बोल रहे हैं ना, वो ग्रोसरी के अंदर आता है, इसको हम लोग परचून हम लोग बोलते हैं। अब वो आप 10-15 दिन या 1 महीने का मंगा सकते हैं, बट सब्जी आप 1 महीने की नहीं मंगा सकते, डेयरी प्रोडक्ट आप लोग 1 महीने का नहीं मंगा सकते, अगर कोई फ्रेश चिकन वगैरह है तो वो भी आप लोग 1 महीने का नहीं मंगा सकते, ठीक है ना। आप मंगा सकते हो बट उनको आपको प्रॉपर प्रोसेस करके आपको फ्रोजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको ओवर ऑर्डरिंग एंड स्पॉइलेज से बचना है, ठीक है। तो जो पहला जो मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट का यहाँ पे मैंने आपको बताया, इसका क्या रूल है हमारा कि सबसे पहले हमको ओवर ऑर्डरिंग और जो स्पॉइलेज है उसको नहीं होने देना है। अब इसके बाद दूसरा इधर मेथड है, वो है मेरा फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा क्या होता है, स्टॉक का रोटेट हमको करना पड़ता है कि जो सामान पहले मेरा आया उसको मुझे पहले इस्तेमाल करना है और जो बाद में आया मुझे बाद में इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि नहीं तो क्या होगा, जो पुराना सामान है वो दबा रह जाएगा और नया सामान हम लोग यूज करेंगे। आदत होती है हम लोगों की किचन के अंदर, हम लोगों को लगता है कि जो सामान पहले रखा है ना हमारे फटफुट को उठाया और हमने यूज कर लिया, बट ऐसा नहीं करना है। हमेशा जो रूल है हमारा फीफो का, ठीक है, वो हमको फॉलो करना है, जिससे कि हमारा जो स्टॉक है वो रोटेट होगा, है ना। जैसे हम लोग घरों में करते हैं ना, जो पुराना सामान है पहले और नया सामान बाद में, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा रूल। तीसरा है हमारे यहाँ पे प्रॉपर स्टोरेज। हर चीज को प्रॉपर स्टोर करना है। अब प्रॉपर स्टोरेज का मतलब क्या होता है, अलग अलग सामान है। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं चावल लाया तो मुझे उसको कहां स्टोर करना पड़ेगा, फ्रिज के अंदर, है ना, ड्राई स्टोर में हमको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं टमाटर लाया हूं वो कहां करना पड़ेगा, फ्रिज के अंदर, ठीक है ना। मीट लाया हूं वो कहां करना पड़ेगा, फ्रिज के अंदर, ठीक है। अगर मैं पैकेजिंग मटेरियल लाया हूं वो कहां करना पड़ेगा, है पैकेजिंग मटेरियल का मतलब क्या होता है, कंटेनर प्लास्टिक के, हाँ, वो हमारे ड्राई स्टोर के अंदर ही आ जाएगा। पैकेजिंग का जो स्टोर है उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो जो जिस तरीके का स्टोर है उसको वहीं पे हमको स्टोर करना है, ठीक है ना, किसी दूसरी जगह नहीं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं मैं चीज लाया हूं तो चीज को कहां स्टोर करूंगा, मैं ड्राई स्टोर में करूंगा कि कहीं और करूंगा, फ्रिज के अंदर में करूंगा, ठीक है। अगर मैं फ्रोजन कॉर्न लेके आया हूं, फ्रोजन ग्रीन पीस लेके आया हूं, वो कहां में करूंगा फिर, हाँ, ग्रीन पीस, फ्रोजन ना, ठीक है। तो जो जहां है उसको वहीं पे रखना है। इससे क्या होगा, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ेगी, मतलब कि उसको जब तक उसकी लाइफ है वो तब तक रहेगा, हाँ, बढ़ता कुछ नहीं है, जितना उतना ही रहेगा, लाइफ खराब नहीं होगी, है ना, लाइफ खराब नहीं होगी, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छी से समझा, आप लोग काफी समझदार लग रहे हो, ठीक है। ठीक है जी, आप लोग हैं, अच्छी बात है ना। अगर जब तक आप बोलोगे तो पता कैसे चलेगा, है ना, तो वी शुड स्पीक। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल का मतलब क्या है, ठीक है। अभी जैसे अभी आप लोगों को ग्रुप में मेन्यू आ गया होगा, ठीक है। अब वहां पे अभी जैसे आज या कल में शेफ संजीव क्या करेंगे, वहां पे आपको पोर्शंस लिख के देंगे, कितना किसमें जाना है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे मिल्क शेक सर्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मिल्क शेक
की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो 300 ml होनी चाहिए, 250 ml होनी चाहिए। वो मैं जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूं, अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो हर बार हमको उतना ही हर कस्टमर को देना है ना। इससे क्या होगा, मेरे को एक तो पता चलेगा उसका प्राइस कितना है, हर बार सेम ही इंग्रेडिएंट लगेंगे, सब कुछ सेम होगा, आप लोगों को भी सहूलियत रहेगी और कस्टमर को भी हर बार सेम ही मिलेगा। बट अगर वही मैं बोलता हूं कि आज मैं 200 ग्राम दे रहा हूं, कल मैं 250 ग्राम दे रहा हूं, परसों 300 ग्राम दे रहा हूं, तो उससे क्या होगा, कस्टमर को भी कंफ्यूजन होगा कि भाई मिलता कितना इधर, है ना। और दूसरा क्या होगा, हमारी वेस्टेज ही होंगी, है ना, क्योंकि जब आपके सामने खुला कुछ भी होगा तो आप दुनिया भर का दे देंगे। बट जब आपके पास गाइडलाइन होगी तो आपको पता होगा मुझे कितना कहां पे देना है, ठीक है। तो ये जो शेफ संजीव है ये वही काम करेंगे, एक प्रॉपर जैसे मान लीजिए पहले डिश का नाम आएगा, उसका डिस्क्रिप्शन आएगा, उसका पोर्शन आएगा, कितने टाइम में सर्व करना है वो आएगा, ठीक है। वो प्रॉपर हमको किस बर्तन में जाएगा वो भी आपको पूरा प्रॉपर बना के देंगे, ठीक है ना। एक पूरा यहाँ पे हम लोग एक चिपका देंगे जिससे कि आपको जस्ट उसको फॉलो करना है, ठीक है जी। तो ये समझ आ गया आपको, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे मेन्यू प्लानिंग की, ठीक है जी। जिसकी बात करें मेन्यू प्लानिंग, अब मेन्यू प्लानिंग का पार्ट अभी जैसे वो हम लोगों का है। अब यहाँ पे क्या होता है कि डिजाइन मेन्यू